हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन फिर कुछ और एक्सपेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो बोर्ड पर मैंने दो प्रॉब्लम लिखी हुई है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। और प्रॉब्लम नंबर 1 जो है देखने में थोड़ा सा डेंजरस ही दिख रही है, हॉरर मूवी टाइप की दिख रही है। लेकिन यार ये एक इजी प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं जितना देखने में लग रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम 1 में प्रॉब्लम 2 का यूज होने वाला है। मतलब प्रॉब्लम 2 अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप प्रॉब्लम नंबर 1 कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने क्लासेस में जब मैं पढ़ाता था तो जनरली मैं प्रॉब्लम 2 पहले डिस्कस करता था, समझाता था स्टूडेंट को, और प्रॉब्लम 1 बोर्ड पर लिख देता था और 2 मिनट का टाइम देता था बच्चों को अटेम्प्ट करने का। तो बहुत से जो ठीक ठाक एवरेज लेवल के बच्चे, एवरेज सुपर वाले बच्चे, तो विद इन टाइम इसको सॉल्व करके निकालते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप बस प्रॉब्लम नंबर 1, 2 को अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, फिर एक कॉपी में आप खुद से प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व कीजिएगा। इन केस कहीं फंसते हैं तो फिर आप वीडियो सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। चलिए पहले प्रॉब्लम 2 करते हैं डिस्कस। प्रॉब्लम 2 में क्या दिया हुआ, 1 + x टू दी पावर 1/x माइनस e अपॉन x। आपको ये वाली लिमिट सॉल्व करनी है ना। तो ये वाला सीन कौन सा है, वेरिएबल बेस्ड टू द वेरिएबल एक्सपोनेंट। अच्छा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो आप जानते ही है, 1 + x की पावर 1/x। ये मैंने आपको पहले लेक्चर पढ़ाया हुआ है। ये e को अप्रोच करता है तो e माइनस e, ऊपर 0 और नीचे भी 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट लिमिट है, इस पर बहुत सारे नए क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये प्रोफाइल है fx टू दी पावर gx। तो fx टू दी पावर gx को हम e की पावर में लिखते थे। कैसे लिखते हैं, e पावर gx इंटू ln fx, बेस का लॉग। लॉग किसका लेते हैं, बेस का, है ना, माइनस e अपॉन x। मैंने e की पावर लिख दिया। अच्छा, अब ये एक्सपोनेंशियल लिमिट दिख रही है, तो एक्सपोनेंशियल लिमिट में मैंने केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, सिर्फ एक। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, e टू द पावर fx माइनस 1, e पावर fx माइनस 1 अपॉन fx। यानी इस स्पॉट पे जो भी नंबर है तो वहां पर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। तो इस e को फोर्सफुली कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा e पावर ln 1 + x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x। सही है क्या। तो देखिए अब ये जो e की पावर पिक्चर है, एक तरह से ये fx का रोल प्ले कर रहा है। किसका रोल प्ले कर रहा है, fx का। और चेक कर लीजिए, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो क्या fx 0 को टेंड करता है या नहीं। तो ln 1 + x अपॉन x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। यानी e के जो एक्सपोनेंट में नंबर दिख रहा है वो 0 को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पर बस हम एक या दो लाइन में इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, e पावर fx माइनस 1 अपॉन fx। यानी अगर यही fx नीचे आ जाए तो ये पूरी लिमिटिंग वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन में इसी fx से डिवाइड दे देंगे और फिर इसी fx से मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा e इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e टू द पावर ln 1 + x अपॉन x माइनस 1, और इसी से नीचे डिवाइड दे दिया, ln 1 + x अपॉन x माइनस 1, है ना। अब डिवाइड दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ln 1 + x अपॉन x माइनस, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट था, x को इससे एडजस्ट कर दिया। देखिए अगर आप इसको इससे कैंसिल कर दो और भाई आप पिछली वाली स्टेप पे पहुंच रहे हैं। लेकिन इसका एडवांटेज क्या मिला, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, और ये किसको टेंड कर रहा है, 1 को, क्योंकि प्रोफाइल क्या है, e पावर fx माइनस 1 अपॉन fx। तो ये पूरी लिमिट क्या बन गई, 1। अब जब ये 1 बन गया, यानी आपको सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। एक छोटा सा काम कर लेते हैं, x का एलसीएम भी ले लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, e हमारा पहले से ही था, x का एलसीएम ले लिया, यानी ln 1 + x माइनस x अपॉन x²। ये लिमिट बची है सॉल्व करने को। तो अब क्या किया जाए, ln 1 + x को एक्सपेंड कर देते हैं, e ln 1 + x एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x²/2 प्लस x³ माइनस अप टू 1 माइनस x अपॉन x²। तो देखिए x कैंसिल हो गया क्या। अब अगर x² कॉमन निकालेंगे ऊपर से तो सिर्फ क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो e इंटू -1/2, एंड व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, -e/2, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट है, इसको यूज करके बहुत से नए क्वेश्चंस और भी बनाएंगे। तो जब आप अनसॉल्व प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पे देखेंगे आपको इसका यूज दिखाई देगा। चलिए आगे मूव करते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए अब जब प्रॉब्लम 1 हमने प्रॉब्लम 2 सॉल्व कर लिया है,
अब प्रॉब्लम 1 दिखती है तो अपने को स्ट्राइक कर जाएगा यार, ये उसी टाइप के फंक्शन 1 प्लस एक्स पर 1/x 1 प्लस 2 पर 1/2x और ऐसे n टर्म्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर ne लिखा हुआ है, यहाँ पर n टर्म्स है, यहाँ पर ne लिखा हुआ है। तो आपको क्लिक कर रहा होगा यार, इस ne को e प्लस e करके n टाइम्स लिख दिया और एक e को पहले टर्म से एडजस्ट किया, एक e को दूसरे टर्म से, एक e को तीसरे टर्म से, ऐसे एक एक e सबसे एडजस्ट कर दिया, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n approaches to infinity लिमिट x goes to 0। पहला टर्म बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस e, है ना, e अपॉन x। अच्छा एक काम और कर लिया, लिमिट इसमें यहाँ पर लिमिट का वैल्यू x है तो n स्क्वायर लिमिट से मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये n स्क्वायर आप क्या बाहर ले सकते हो। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 अपॉन n स्क्वायर बाहर निकाल दिया, लिमिट x गोज टू 0। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि लिमिट का वेरिएबल x है, n लिमिट के रेस्पेक्ट में क्या हो गया कांस्टेंट, तो अब इसको अंदर लिखो या बाहर लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो इस x को ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। पहला टर्म ये बन जाएगा प्लस सेकंड टर्म क्या बन जाएगा आपका, ये पहला टर्म आ गया, सेकंड टर्म आएगा 1 प्लस 2x टू द पावर 1/2x माइनस e, ऐसे ही तीसरा टर्म बन जाएगा एंड अप टू लास्ट टर्म लिख देता हूं 1 प्लस nx टू द पावर 1/nx माइनस e, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया और इस x को मिडिल में लिख देते हैं, सही है क्या। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n² पिक्चर से बाहर। अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं, है ना। तो पहली लिमिट बन गई 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस e अपॉन x, है ना, जो जस्ट अभी क्वेश्चन पढ़ा था। सेकंड लिमिट देखो यार कि यहाँ पर x नहीं, यहाँ पे 2x है, क्या है 2x, तो 1 प्लस fx की पावर 1/fx माइनस e अपॉन fx होना चाहिए। तो यहाँ पर fx बनाने के मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 1 प्लस 2x की पावर 1/2x माइनस e अपॉन 2x, है ना, इंटू 2, ऐसे कुछ थर्ड टर्म आ जाएगा 1 प्लस 3x टू द पावर 1/3x माइनस e अपॉन 3x, है ना, एक 3 से एडजस्ट कर दिया प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म लिख दिया 1 प्लस nx की पावर 1/nx माइनस e अपॉन nx, है ना, और n से मल्टीप्लाई बाहर कर दिया, ठीक है। लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n²। अब देखिए पहली लिमिट का आंसर क्या आएगा माइनस e/2, सेकेंड लिमिट का आंसर क्या है, ये पूरी लिमिट, ये भी माइनस e/2 बनेगा, ये भी माइनस e/2, ये भी माइनस e/2, है ना। तो इसमें आएगा 2 इंटू माइनस e/2, थर्ड लिमिट बनेगी 3 इंटू माइनस e/2 प्लस अप टू 1, nth लिमिट बनेगी n इंटू माइनस e/2। तो माइनस e/2 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस e/2 अगर मैं अंदर से कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या जाएगा, अंदर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और 1 से n तक का सम आप जानते हो क्या होता है, क्या होता है माइनस e/2 1/n² n इंटू n प्लस 1/2, सही है क्या। अब इंफिनिटी की लिमिट है तो सीधा देख के आप आंसर बता सकते हो। तो n² का कोएफिशिएंट ऊपर से माइनस ही है, नीचे 4 है, तो इस आंसर को मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो मेरे पास आंसर आया माइनस e/4, है ना, जिसको आप लिख सकते हो। देखिए इस आंसर को मैंने कैसे बोला, p/q इंटू e फॉर्म में आंसर को लिखना है। यहाँ पर p नेगेटिव नंबर है और q 0 से बड़ा, p 0 से छोटा है, p नेगेटिव है, q पॉजिटिव नंबर है। तो मैं इसको ऐसी उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, माइनस 1/4 इंटू e, यानी p बन गया -1, q बन गया 4। तो आपसे मैंने किसकी वैल्यू पूछी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q, तो p प्लस q कितना आ जाएगा 3। व्हाट इज आंसर, p प्लस q इक्वल्स टू 3। अच्छा कुछ स्टूडेंट इसमें ये पूछ रहे कि सर इसमें तो यूनिक वैल्यू आ रही है, क्वेश्चन में आप पूछ रहे लीस्ट वैल्यू, तो क्या इसके एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है भाई। -1/4 को कोई स्टूडेंट अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो -2/8 इंटू तो लिख सकता है, और -2/8 लिखेंगे तो p हो जाएगा -2, q हो जाएगा 8, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 6।
p प्लस क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप 3 से करोगे तो -3/12 आ जाएगा। तो इसके इनफाइनाइट आंसर आप निकाल सकते हो। वही जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो यहाँ पर जीसीडी 1 है, तो जीसीडी चेंज करते रहे तो इनफाइनाइट बना आंसर। चलिए क्वेश्चन 3 में देखिए क्या दिया हुआ है। लिमिट x गोज टू 0 1 sin इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर, है ना। इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना होममेड थ्योरम लगा देते हैं। इसमें होममेड थ्योरम क्या लगाते हैं, कहते हैं कि सर आपने पढ़ाया था कि x अपॉन साइन इनवर्स x की लिमिट 1 होती है। तो मैंने क्या काम किया, एक एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ इस तरह का सीन बना लिया, समथिंग लाइक दैट, है ना। और देखिए कितने खुश हो जाते हैं। x अपॉन साइन इनवर्स x की लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई, तो बन जाएगा क्या, लिमिट x गोज टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 0, है ना। तो जिस तरह से इसका आंसर 0 आया, इसी तरह आपके मार्क्स भी 0 आएंगे। इवन 0 नहीं आएंगे, आजकल तो नेगेटिव का पैटर्न है, तो नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। क्या मिस्टेक कर दी है बच्चों ने। एक्चुअली क्या होता है कि आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन इस लिमिट को 1 नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका यहाँ से अटैचमेंट है। देखिए दोनों के बीच एक नेगेटिव साइन आ रहा है, इसके साथ बॉन्डिंग है ना। तो लिमिट हमने आपको हमेशा क्लास बोला फैक्टर्स में लगा सकते हैं। जब कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन से प्लस या माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो किसी पर्टिकुलर पार्ट पे लिमिट लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आंसर सही भी आ सकता है और गलत भी आ सकता है। समझ में आया क्या। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर आपने एक और शॉर्टकट सिखाया था कि लिमिट में कभी भी साइन इनवर्स एफएक्स दिखाई दे, साइन एफएक्स दिखाई दे और एंगल 0 को टेंड कर रहा हो, तो साइन इनवर्स एफएक्स को ओनली एफएक्स लिख सकते हैं, है ना। तो अगर आप मेरे फॉर्मूले का गलत यूज करोगे, नियम प्लस कायदे प्लस कानून को फॉलो नहीं करोगे, आपने साइन इनवर्स एक्स को एक्स लिख दिया, तो मैंने भी कई बार लिखा है, लेकिन इस बार फिर आपने लिखा तो आपका आंसर फिर से आ गया 0, मिस्टेक फिर से हो गई। मिस्टेक क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने अपने रूल को जब बनाया तो उसको सही यूज किया है। आप अगर गलत यूज करोगे तो ऐसा मिलेगा। मिस्टेक क्या हो गई, क्योंकि जब मैंने आपको बोला था साइन इनवर्स एफएक्स को एफएक्स लिख सकते हैं प्रोवाइडेड एफएक्स 0 को टेंड कर रहा हो और साइन इनवर्स एफएक्स एक फैक्टर फॉर्म में हो। कैसा हो, फैक्टर फॉर्म, यानी दिस इनटू दिस होता तो ऐसा लिख सकते थे। लेकिन अगर ये इसके साथ कोई फंक्शन प्लस या माइनस हो रहा तो ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट जब सिखाई थी, तो मैंने एक टर्म यूज किया था कि जनरली हम इनवर्स फंक्शन को अवॉइड करते हैं, है ना। तो कभी भी लिमिट में इनवर्स फंक्शन दिखाई दे तो आप उसको सर्कुलर में चेंज कर लीजिए। हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा कॉल कर लिया, साइन इनवर्स एक्स को क्या कॉल किया, थीटा, यानी एक्स की वजह से क्या आ गया अपने पास साइन थीटा। अब आप एक्स को 0 डाल दीजिए तो थीटा किसको टेंड करेगा 0 को, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो साइन इनवर्स एक्स बन गया आपका क्या थीटा, तो 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू बन गई साइन थीटा। ये क्वेश्चन है क्या, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए, लिमिट थीटा गोज टू 0, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। सही है क्या। अब यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा अकेला है, दिस इनटू दिस दिख रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा को थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे थीटा की पावर क्या आ जाएगी 4, और ऊपर भी एक सीन दिख रहा है ना, तो एक फॉर्मूला बना दिया साइन थीटा, यानी इसको मैंने थीटा स्क्वायर रीड कर रहा हूँ, तो ओवरऑल थीटा पावर 4 बन रहा है, तो एक फैक्टर बन गया साइन थीटा माइनस थीटा, और इसके साथ थीटा के 3 पावर को सेट कर दिया, क्योंकि लिमिट जस्ट अभी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछली क्लास में। और दूसरी लिमिट बना दी साइन थीटा प्लस थीटा अपॉन थीटा। देखिए थीटा की चारों पावर एडजस्ट हो गई है ना। तो साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा क्यू, ये स्टैंडर्ड लिमिट थी, पुराने लेक्चर में आप देख लीजिएगा जाकर, इस लिमिट का आंसर होता था -1/6। और इस लिमिट की बात की जाए तो बस आप इसमें थीटा वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन थीटा प्लस 1, है ना। तो ये 1 को टेंड करेगा, 1 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये -1/6 इंटू 2, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा लिमिट का -1/3। सही है क्या। चलिए अच्छा, अब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी देखते हैं यार, जिसमें हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इस तरह के टर्म यूज कर लेते हैं और ये बोलते हैं यार ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट का आंसर एक फाइनाइट नंबर है। लिमिट का आंसर फाइनाइट नंबर, क्यों एग्जिस्ट का मतलब ही होता है, एग्जिस्ट लिखे और ये ना लिखे तब भी चलता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस का मतलब ही होता है डेफिनेट एंड फाइनाइट। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट नंबर है, कह रहे ए और बी की वैल्यू बताइए कांस्टेंट और लिमिट का आंसर भी बताइए।
तो ऐसे क्वेश्चन में बोलूंगा कि आपको जितने भी फंक्शन पिक्चर पे दिख रहे हैं, cos x है, sin x है, तो जितने भी फंक्शन पिक्चर सभी को एक्सपेंड कर दीजिए और एक्सपेंड करने के बाद जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल आता है उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। प्रॉपर फॉर्म का मतलब पहले कांस्टेंट टर्म, फिर x का टर्म, फिर x स्क्वायर का टर्म, है ना। तो एक क्वेश्चन में कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको। लिमिट x गोज टू 0 a इंटू cos x का एक्सपेंशन, क्या बोला था मैंने, इवन पावर अल्टरनेट पैटर्न 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस x पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस अप टू सो ऑन प्लस dx into sin x एक्सपेंशन और पावर अल्टरनेट x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x पर 5 बाई फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन माइनस 5। ये 5 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है आपको, ओके। नीचे आ जाएगा x टू द पावर 4। तो पहले तो मैंने कुछ नहीं किया, बस सीधा एक्सपेंशन कर लिया। अब यार जो न्यूमरेटर में पिक्चर दिख रहा है इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिए, बड़े प्यार से लिखो इसको। तो पहले कांस्टेंट टर्म, तो दो कांस्टेंट टर्म, x से फ्री टर्म a माइनस 5, है ना। अब x वाले टर्म सर्च करो, x का कोई टर्म आ रहा है क्या? ना, यहाँ तो कोई है, यहाँ भी कोई टर्म नहीं आएगा, तो x का कोई टर्म नहीं। अब x स्क्वायर वाले टर्म को क्लब करो, तो x स्क्वायर का एक टर्म ये आएगा जिसका कोफिशिएंट आएगा b और एक यहाँ से आएगा माइनस a/2, सही है क्या? अब x पावर 4 के टर्म को क्लब करो, तो x पावर 4 का टर्म आएगा a बाई फैक्टोरियल 4 यहाँ से, और यहाँ से आएगा माइनस b बाई फैक्टोरियल 3 x पावर 4 प्लस समथिंग समथिंग x पावर 6, और बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। नीचे x पावर 4 है, और इस लिमिट का आंसर क्या है? फाइनाइट नंबर है। कैसा नंबर है? फाइनाइट। अब थोड़ी देर रुकिएगा, आराम से समझिएगा। इस लिमिट का आंसर मुझे फाइनाइट दिया हुआ है, समथिंग अपॉन समथिंग वाला सीन है, और आंसर है फाइनाइट। जबकि मैं नोटिस कर रहा हूं कि x को 0 डालने पर डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, x को 0 पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 को पुट कर रहा है, और लिमिट फाइनाइट है ना। तो मैं बोलूंगा लिमिट फाइनाइट तब तक नहीं आएगी जब तक नीचे वाला x पावर 4 कैंसिल ना हो। जब तक ये टर्म कैंसिल नहीं हुआ तब तक लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और ये x पावर 4 कैंसिल तब होगा जब ऊपर से x पावर 4 वाला टर्म कॉमन मिले। ये कैंसिल कब होगा? जब न्यूमरेटर से x पावर 4 वाला टर्म कॉमन है, और न्यूमरेटर से x पावर 4 का टर्म कॉमन तब आएगा जब x पावर 4 से जो छोटी पावर्स हैं, है ना, उन सभी के कोएफिशिएंट 0 कर दीजिए आप, है ना। रिपीट कर रहा हूं, मुझे इस टर्म को कैंसिल करना है। ये कैंसिल तब होगा जब ऊपर से x पावर 4 कॉमन आए। ऊपर से x पावर 4 कॉमन तब मिलेगा जब x पावर 4 से जो लेस पावर्स हैं, है ना, उनके कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। ये और ये 0 हो जाएंगे तो x पावर 4 कॉमन आ जाएगा, और ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, है ना। तो नेसेसरी कंडीशन फ्रॉम हियर, नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? ये कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये वाला कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, b माइनस a/2 ये 0 होना चाहिए, है ना। एट द सेम टाइम अब ये दोनों 0 हो गए, x पावर 4 कॉमन आ गया, देन व्हाट इज आंसर ऑफ लिमिट? ये टर्म, क्योंकि इसको कैंसिल करने में केवल ये वाला टर्म ऐसा होगा जो x से फ्री होगा। आगे तो x के टर्म आएंगे और वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, x वजह से 0 डालेंगे। तो आंसर ऑफ लिमिट का आंसर क्या आएगा? a बाई फैक्टोरियल 4 मतलब 24 माइनस b बाई 6, ये आंसर होगा। तो देख लीजिए a की वैल्यू क्या आ गई? 5, a आ गया 5, b क्या आ गया? a/2 मीन्स 5/2, और लिमिट का आंसर क्या आया? a की वैल्यू 5 थी, 5/24 माइनस b/6, b/6 मीन्स 5/12, सही है क्या? तो 5/24 माइनस 5/12, इसको लिख सकता हूं मैं 10/24। तो मेरा आंसर आ रहा है लिमिट का क्या आना चाहिए? माइनस 5/24, सही है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कर लेते प्रैक्टिस के लिए, और मेरा सजेशन तो यही है कि ये जो क्वेश्चन अब मैं लिखने जा रहा हूँ इसे आप खुद ट्राई करिएगा, है ना। If limit x goes to 0, 4 plus sin 2x plus a sin x plus b cos x
अपॉन एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, वही स्टोरी है, सेम रिपीट टेलीकास्ट, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, फाइंड ए कॉमा बी एंड ऑल्सो द लिमिट। सेम क्वेश्चन, सेम प्रोफाइल है ना। तो मैंने पहली लाइन क्या सिखाई थी यार, पहली लाइन बोली थी इस तरह के एक क्वेश्चन में 1000 क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व होते हैं। पिक्चर में जितने फंक्शन दिख रहे हैं, sin 2x है, sin x है, cos x है, सभी को पहले एक्सपेंड कर दो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 प्लस, अच्छा sin x का तो एक्सपेंशन पड़ा था, लेकिन sin 2x हो तो क्या करेंगे, उसी एक्सपेंशन में x को 2x से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं, फिर नीचे मैंने नोटिस करिए एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए, sin x को एक्सपेंड कर दो, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू 1 प्लस d cos x को एक्सपेंड कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स cos 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। कर दिया, सभी को एक्सपेंड कर दिया। अब न्यूमरेटर वाले टर्म्स को थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर से लिखो। कैसे प्रॉपर ऑर्डर, पहले कांस्टेंट टर्म, फिर x का टर्म, फिर एक्स स्क्वायर का, समथिंग लाइक दैट। चलिए लिमिट x गोज टू 0, कांस्टेंट टर्म देखो, एक तो 4 दिख रहा है मुझे और एक b दिख रहा है, तो क्या हो गया 4 प्लस b, सही है क्या। x का टर्म अगर मैं देखूं तो मुझे x के 2 टर्म दिख रहे हैं, यहां से तो ये 2x दिख रहा है और यहां से ax दिख रहा है ना, प्लस a प्लस 2 टाइम्स x, ऐसा कुछ दिख रहा है, a प्लस 2 टाइम्स x, सही है क्या। अच्छा एक्स स्क्वायर के टर्म की अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर का टर्म मेरे को कहां पर दिख रहा है, यहां पर नहीं आ रहा है एक्स स्क्वायर का टर्म, यहां पर भी एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स स्क्वायर टर्म सिर्फ यहां पर आएगा माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, सही है क्या। अब एक्स क्यूब का टर्म क्या आता है, एक्स पावर 4 के साथ क्या होता है, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मेरा आंसर एक्स स्क्वायर के टर्म से ही आ जाएगा। तो डॉट 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 फोन करके समथिंग समथिंग, है ना। तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर दिया। अब क्वेश्चन दिया हुआ है दिस अपॉन दिस की लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसका आंसर एक फाइनाइट नंबर है। दिस अपॉन दिस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, आंसर फाइनाइट है, जबकि मैं नोटिस कर रहा हूं x को 0 डालने पर डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है। तो मैं बोलूंगा ये लिमिट तब तक फाइनाइट नहीं आएगी जब तक नीचे वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल ना हो, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल तब होगा जब न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आए, और न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन तब आएगा जब एक्स स्क्वायर से जो छोटी पावर्स दिख रही उन सभी के कोफिशिएंट 0 कर दीजिए। तो जैसे इनको 0 करेंगे ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म माइनस बी बाई 2, है ना। तो therefore necessary condition from here, पहले तो कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, x का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ लिमिट, लिमिट का आंसर आएगा माइनस बी बाई 2। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो b की वैल्यू यहां से आ गई, b मेरे पास आ गया -4, a मेरे पास आ गया -2, और लिमिट का आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ लिमिट, b को पुट कर दीजिए -4/2, दैट इज 2, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।